Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will start a new offense under Indian Penal Code, which is offense of kidnapping. We will discuss section 359 to section 361 of Indian Penal Code in today's lecture. तो आज जो हम ऑफेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किडनैपिंग. सेक्शन 359 टू सेक्शन 361 आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो डील करता है व्हाट इज मीन बाय किडनैपिंग एंड व्हाट इज मीन बाय किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड व्हाट इज मीन बाय किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Kidnapping, section 359 to 361. So section 359 deals with kidnapping. Kidnapping is of two kinds. According to section 359, kidnapping is of two kinds. That is the kidnapping from India and the second one is kidnapping from lawful guardianship. So these two types of kidnapping is mentioned in section 360 and section 361. So in section 359 only the kinds of kidnapping is mentioned, kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship. So section 359 में सिर्फ kidnapping के types बताए हुए हैं. एक टाइप है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा टाइप है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, जो सेक्शन 360 और सेक्शन 361 में मेंशन किए हुए है. Section 360 deals with kidnapping from India. So, whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person. So, if any person conveys the other person beyond the limits of India without that person's consent or of some person legally authorized to consent on behalf of that person. So if one person conveys the other person beyond the limits of India without that person's consent or without the consent of any person who is legally authorized to consent on behalf of that person. तो जो कोई भी किसी पर्सन को इंडिया के बाहर लेकर जाता है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो भी लिमिट है, कंट्री की जो लिमिट है उसके बाहर लेकर जाता है, उसके कंसेंट के बगैर या ऐसे पर्सन के कंसेंट के बगैर जिसको अथॉरिटी दिए हुई है उस पर्सन के बिहाफ से कंसेंट देने की, इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया. तो इसे ये कहा जाएगा कि उसने उस पर्सन को इंडिया से किडनैप किया है. सो शीला इज अ वुमन लिविंग इन न्यू दिल्ली. तो एक देयर इज एग्जांपल. शीला क्या है, जो न्यू दिल्ली में रहती है वो वुमेन है. जॉन टेक्स शीला टू बांग्लादेश विदाउट हर कंसेंट. तो जॉन ने क्या किया, शीला को बांग्लादेश लेकर गया विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बगैर. शीला जो दिल्ली में रहती है, जॉन ने उसको बांग्लादेश लेकर गया. जॉन कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग शीला फ्रॉम इंडिया. तो जॉन ने कौन सा ऑफेंस किया, किडनैपिंग ऑफ शीला फ्रॉम इंडिया, कि उसने शीला को इंडिया से किडनैप किया. सेक्शन 360 का ऑफेंस जॉन ने किया, क्योंकि ओरिजिनली शीला दिल्ली में रहती है और जॉन ने उसको उसके कंसेंट के बगैर बांग्लादेश लेकर गया. तो ये ऑफेंस है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का. सेक्शन 361 डील्स विद किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. So whoever takes or entices any minor under 16 years of age if of male or under 18 years of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardian of such minor or a person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship. So if any person who takes or who entices any minor under 16 years of age if a male and under 18 years of age if a female or any unsound mind person out of the keeping of a lawful guardian without the lawful guardian's consent, then such person is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship. तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को लेकर जाता है या उसको बहला फुसला कर अपने साथ लेकर जाता है, किसको, माइनर, अगर मेल है तो अंडर 16 ईयर्स 16 साल के नीचे, अगर मेल है तो 18 साल के नीचे, अगर फीमेल है तो, या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, ये तीनों में से किसी को भी अगर उसके लॉफुल गार्डियन के
पोजीशन में से अगर लेकर जाता है, लॉफुल गार्डियन के केयर में से अगर उसको लेकर जाता है, किसी मेल को जो 16 ईयर्स के नीचे है, फीमेल को जो 18 ईयर्स के नीचे है, और किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को उसके गार्डियन के कंसेंट के बगैर उसके गार्डियनशिप से अगर उठाकर लेकर जाता है, तो उसने किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। सो पिंटू इज अ बॉय ऑफ 13 ईयर्स ऑफ एज लिविंग अंडर द लॉफुल गार्डियनशिप ऑफ हिज मदर माया। तो पिंटू जो 13 साल का था, वो अपने माँ जिसका नाम माया है उसके लॉफुल गार्डियनशिप में था, है ना, उसके केयर में था, माया के। पीटर कन्विंसेस हिम टू अकम्पनी हिम टू हिज हाउस अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ हिज मदर। तो पीटर ने पिंटू को कन्विंस किया। हम बहुत सारे एग्जाम्पल में देखते हैं कि कोई पर्सन किसी बच्चे को चॉकलेट देकर उसको कहता है कि चल मेरे साथ चल, तू मेरे घर पर, मैं तुझे और चॉकलेट दूंगा, लाइक दैट। तो पीटर ने ऐसा ही कन्विंस किया पिंटू को कि मेरे साथ चलने के लिए, और पिंटू उसके साथ चला गया, और इसमें उसके माँ की मतलब माया की कोई कंसेंट नहीं थी। तो यहां पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 361 पीटर हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो सेक्शन 361 के हिसाब से पीटर ने कौन सा ऑफेंस किया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का ऑफेंस किया, क्योंकि पिंटू किसके गार्डियनशिप में था, माया के, उसके माँ के गार्डियनशिप में था, और पीटर ने उसके माँ के कंसेंट लिए बगैर पिंटू को कन्विंस करके उसके साथ लेकर गया। पीटर ने ऑफेंस किया किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। So there is an explanation. The words lawful guardian in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person. So in this particular explanation, lawful guardian explained. So lawful guardian includes any person lawfully entrusted with the care and custody of such minor or other person. तो natural guardian तो आएगा ही आएगा, या कोर्ट कभी कभी किसी पर्सन को एज ए गार्डियन अपॉइंट करता है किसी बच्चे पर, तो जिस किसी को भी एज ए गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करता है, जिस किसी कोई भी कस्टडी में बच्चे को देता है, तो जिस किसी के कस्टडी में दिया गया वो लॉफुल गार्डियन कहलाएगा सेक्शन 361 में। एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, दिस इज अ पर्टिकुलर केस। वरदराजन वॉज लिविंग नेक्स्ट टू सावित्री अ माइनर गर्ल हाउस। तो वरदराजन एक पर्सन था, अक्यूज था कि जो सावित्री माइनर गर्ल थी उसके घर के पास ही वो रहता था, एंड सावित्री वांटेड टू मैरी हिम, और सावित्री उस वरदराजन से मैरिज करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। कॉन्सिक्वेंटली हर फादर डिसाइडेड टू सेंड हर टू अ रिलेटिव हाउस अवे फ्रॉम वरदराजन। तो जैसा ही ये बात सावित्री के फादर को पता चलती है कि वो वरदराजन से मैरिज करना चाहती है, तो वो सावित्री के फादर ने क्या किया, सावित्री को उसके रिलेटिव के घर भेज दिया, इसलिए क्योंकि वो वरदराजन से दूर हो जाए। इस इंटेंशन से सावित्री के फादर ने उसको उसके रिलेटिव के घर भेज दिया। अब हुआ ऐसा, नेक्स्ट मॉर्निंग सावित्री कॉल्ड द वरदराजन एंड टोल्ड हिम टू मीट हर ऑन अ सर्टेन रोड। दे मेट एंड शी सेट इन हिज कार। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया, सावित्री ने वरदराजन को कॉल किया और उससे ये कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और वो एक रास्ते पर मिले, और सावित्री उनसे मिलने के बाद सावित्री वरदराजन के कार में बैठकर उसके साथ चली गई। लेटर ऑन दे गॉट मैरिड इन द मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस। उसके बाद वरदराजन ने और सावित्री ने दोनों ने मिलकर मैरिज किया। अब हुआ ऐसा कि इन दिस पर्टिकुलर केस द अक्यूज्ड वाज चार्ज फॉर ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो इसमें ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का ऑफेंस रजिस्टर्ड किया गया। तो दो चीजें हैं कि अगर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप है तो टेक्स और इंटाइसेस, हुएवर टेक्स और इंटाइसेस। तो अगर कोई पर्सन किसी को फोर्सफुली उठाकर लेकर जाता है लॉफुल गार्डियनशिप से, तो वो भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप कहलाएगा। और इंटाइसेस, बहला फुसलाकर लेकर जाता है, तब भी वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में आएगा। तो अब यहां पर टेकिंग था क्या इस केस में, वरदराजन ने जबरदस्ती उठाकर सावित्री को लेकर गया क्या, नहीं। दूसरा, इंटाइसिंग था क्या, मतलब बहला फुसला कर लेकर गया क्या, ये भी यहां पर अब्सेंट था। मतलब ये हुआ कि सावित्री ने खुद ने वरदराजन को कॉल किया था और वो खुद के मर्जी से उसके साथ गई थी। तो कोर्ट ने यहां पर वरदराजन को एक्विटल किया और कहा कि वरदराजन इज नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप बिकॉज देयर इज नो टेकिंग, देयर इज नो इंटाइसिंग। ना तो फोर्सफुली लेकर गया, ना तो बहला फुसला कर लेकर गया, बल्कि खुद सावित्री उसके साथ गई, इसलिए किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का ऑफेंस नहीं हुआ है। इस केस में ऐसा डिसाइड हुआ। सो एक्सेप्शन इज देयर
This section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. तो ये सेक्शन किसको अप्लीकेबल नहीं होगा? अगर कोई पर्सन गुड फेथ में ये समझता है कि मैं इस पर्टिकुलर इलिजिटिमेट चाइल्ड का फादर हूं, ये मेरा इलिजिटिमेट चाइल्ड है, ये मेरी नाजायज औलाद है, अगर ये समझकर गुड फेथ में वो फॉर एग्जांपल वो समझता है कि गुड फेथ में कि मेरी इस पर कस्टडी है और उसको अपने साथ लेकर जाता है, तो वैसा पर्सन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का लिए ऑफेंस में पनिशेबल नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने गुड फेथ में एक बच्चे को ऐसा समझा कि ये मेरा ही इलिजिटिमेट चाइल्ड है और ये मेरा चाइल्ड होने की वजह से मेरे पास इसकी कस्टडी रहना चाहिए, और उसने उसको साथ में लेकर गया अपने बच्चे को गुड फेथ में, तो वो पर्सन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं रहेगा. दैट इज एन एक्सेप्शन. Chandrakala Menon versus and another versus Vipin Menon. This is a particular case. In this case, the appellant Chandrakala was married to Vipin Menon. तो ये appellant जो चंद्रकला थी उसने विपिन मेनन से मैरिज की थी, शादी थी. They both were settled in the United States and were well employed. तो ये दोनों यूनाइटेड स्टेट में सेटल्ड हो गए, चंद्रकला और विपिन मेनन, और दोनों वेल एम्प्लॉयड थे, उनको नौकरी थी. They had a child who was sent to India to live with her maternal grandparents. तो उनको एक बच्चा था जिसको उन्होंने इंडिया में भेज दिया अपने नाना नानी के पास, मैटरनल ग्रैंडपेरेंट्स के पास. Unfortunately, differences arose between them and they decided to got separated. But there is a unfortunate thing and they got separated with each other. तो दोनों में डिफरेंसेस आए, चंद्रकला में और विपिन मेनन में, और दोनों ने अलग अलग होने का डिसाइड किया और दोनों सेपरेट हो गए. अब हुआ ऐसा, while विपिन मेनन filed an application for his daughter's custody, the child continued to live with her maternal grandparents. तो विपिन मेनन ने क्या किया, वो जो डॉटर थी, जो लड़की थी, उसकी कस्टडी का एक एप्लीकेशन फाइल किया, और जब एप्लीकेशन फाइल हुई तब वो लड़की किसके गार्डियनशिप में थी, किसके पास थी, वो मैटरनल ग्रैंडपेरेंट्स के पास ही थी. One day, while the custody application was still to be decided upon, Vipin Menon took his daughter away with him to a different state. तो जब वो कस्टडी का एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग था, उसी दौरान विपिन मेनन ने क्या किया, अपने लड़की को वो उनके मैटरनल ग्रैंडपेरेंट्स के गार्डियनशिप से उठाकर दूसरे स्टेट में लेकर चला गया. The grandparents lodged a complaint of kidnapping against him. However, the court held that Vipin Menon was the natural guardian of the child. Hence, he was not liable for the offense of kidnapping from lawful guardianship. तो मैटरनल ग्रैंडपेरेंट ने क्या किए, कंप्लेंट लॉन्च किए किडनैपिंग के लिए, किसके अगेंस्ट में, विपिन मेनन के लिए. लेकिन कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने बोला कि विपिन मेनन वाज द नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड. भाई विपिन मेनन तो उस लड़की का बाप है और बाप खुद ने लेकर गया है, इसका मतलब वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है. दिस इज एन एक्सेप्शन. गुड फेथ में लेकर गया ना, उसने गुड फेथ में लेकर ऐसा गया कि वो बोला कि मेरी डॉटर है और मेरी डॉटर होने की वजह से मेरे पास कस्टडी होना जरूरी है, ये गुड फेथ में उसने लेकर गया, तो इस केस कम्स अंडर एक्सेप्शन. उसका केस एक्सेप्शन में आया एंड ही वाज नॉट हेल्ड लायबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट ने लायबल नहीं ठहराया उसको. 2011 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप द एज ऑफ द किडनैप्ड माइनर मस्ट बी under 18 years of age if a male, under 16 year of age if a female, under 16 year of age if a male, or under 18 years of age if a female, not more than 21 years if a male, female, or not more than 18 years if a male. Under 21 years of age may be in case of male or female. तो अगर हम यहाँ देखें तो स्पेसिफिक मेंशन करे वाला है, अगर मेल चाइल्ड है तो अंडर 16 years, फीमेल चाइल्ड है तो अंडर 18 years. That's why option second is a correct answer. मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 361 इज बेसिकली अगेंस्ट फैमिली, सोसाइटी, एनी पर्सन, लॉफुल गार्डियन. तो सेक्शन 361 का ऑफेंस किसके अगेंस्ट में है, लॉफुल गार्डियन के अगेंस्ट में है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018, फॉर एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप द एज ऑफ अ गर्ल मस्ट बी बिलो 18 years, बिलो 15 years, बिलो 21 years, बिलो 16 years. तो अगर हम देखें तो गर्ल्स की एज कितनी होना चाहिए, अंडर 18 years ऑफ एज इफ अ फीमेल. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. देन
पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, सेक्शन 363 में पनिशमेंट है किडनैपिंग की। Whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो जो कोई भी किसी को किडनैप करेगा फ्रॉम इंडिया, इंडिया से दूसरी तरफ भी लेकर जाएगा, या लॉफुल गार्डियनशिप के पोजीशन से अगर किडनैप करता है, दोनों सिचुएशन में पनिशमेंट होगी 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल रहेगा। सो दीज आर द प्रोविजन ऑफ किडनैपिंग right from section 359 to section 363 we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.